नहीं। ऐसे महापुरुष आपको मिले, लेकिन आप पहचान नहीं, आपने उनको अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम करा नहीं पाया, अपने किसी पाप कर्म में माफी मिला नहीं पाई, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला नहीं पाई। ये जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो ऐसा कोई आया नहीं, और जो आया उसको आपने पहचान पाया नहीं। ये जीवों की सबसे बड़ी हानि है। इस हानि की पूर्ति यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये दया का विषय है। जब दया होगी, जहाँ पर दया भई सतगुर की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुर दया की अपार दया हुई, वो तो बेचारे बच गए, बाकी सब काल बस्ती में अटके रहे, भटके रहे, इसी में लटके रहे, निकल नहीं पाए। कितना अच्छा समय आज कलयुग में हम सबको मिला, जबकि कलयुग की बुराई सबने की, लेकिन संतों ने कलयुग को अच्छा माना। उन्होंने कहा कलयुग सब नहीं आप युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को, जीवात्मा के कल्याण का, जीवात्मा को अपने घर जाने का दूसरा कोई युग नहीं है। लेकिन जब संत सद्गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, उनके वचनों का जीवन का आधार बना के आप निकालो, तो ये काम तुम्हारा सुलभ हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि सम्राट दाता दयालु जानते हैं कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर पाएगा। क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जीवों से पक्का वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, केवल तुरंत भव सागर के पार कर। और आपने न माना, न जाना, न पहचाना। अब तुम्हें भव सागर से कौन पार करेगा? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को सतधाम, सतलोक, सतखंड, अनामी धाम कौन पहुंचाएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा विचारणीय विषय है, जिस पर आपने कोई गौर ख्याल अभी तक नहीं किया, और अब भी नहीं कर रहे। अब भी आप पर जोरदार शब्दों के साथ ये सब जानकारी दी जा रही, जो 10 जुलाई 1952 से और मतलब 2012 तक आपको दी, वो आपने सब भुला दिया। जो मथुरा में आपको सुनाया गया, ये जगह जगह बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम करके, यज्ञ 3 साकेत महायज्ञ करके, और कितने अधिवेशन दूरदर्शी के, और कितने भूमि ज्योतिकों के सम्मेलन, ये सब आपके सामने किए गए, लेकिन तुम्हारी समझ में एक भी बात नहीं आई। जब सतगुरु की एक भी बात आप नहीं पकड़ पाए और नहीं समझ पाए और अपने जीवन में नहीं उतार पाए और विश्वास नहीं कर पाए, तो प्रेमियों इसीलिए विखंडन हो गया। सब विखंडन, पूरा परिवार, गुरु परिवार एकदम बिखर गया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। गुरु दरबार में कोई नहीं दिखाई दे रहा, गुरु के साथ कोई नहीं। जब तक बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, कोई कैसी भी स्थिति परिस्थिति बनाए, लेकिन बच्चा तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने सबने हमें भली भांति आजमा लिया, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूके, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, जब तक वो काम मेरा पूरा नहीं हो जाएगा, चाहे हम कोई
शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करके आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम पूरा करेंगे। और आपसे क्या कहा कि बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा, इन फ्लैटों से, बंगले से, इन इमारतों से परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोग जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उनके द्वारा हमारे धार्मिक मुल्क में परिवर्तन हुआ और होगा, और इसे कोई नहीं रोक सकता। आज प्रेमियों उसी की ये तैयारी है। जो आप इतने बड़े जन सैलाब में बैठे हो, ये उसी की तैयारी हो। उसी की तैयारी के लिए आपको आमंत्रित निमंत्रित किया गया। और तिथि ये बड़ी विलक्षण है। इस तिथि का किसी ने, दूसरे ने कभी ऐसा शब्द उच्चारण ही नहीं किया, न ऋषि मुनियों ने, न योगियों ने, न महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। और कज्जू में कभी 7 से लेकर हजारों संत आए, उन्होंने भी ये उच्चारण नहीं किया। क्या मुक्ति दिवस, ये किसी ने निर्धारित नहीं किया। तुम्हारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस तो मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस आज तक किसी ने यहाँ पर उच्चारण ही नहीं किया। ये समृद्ध मालिक की पहली पहचान है। मुक्ति दिवस का मतलब है तुम्हें सब तरफ से मुक्त करा दिया जाए। जैसे अंग्रेजों को भगाकर गुलामी से मुक्त कराया गया, लेकिन ये जो ठेकेदार समय के, इन्होंने क्या किया, उस आजादी को बर्बादी के कगार पे लाके खाया, क्योंकि इनका कोई इसमें श्रम परिश्रम नहीं, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इनका कोई त्याग नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिन्होंने आजादी लाके खड़ी की, उनको उनके घर देखिए वीरान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी के दर्शन हुए थे। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर लाके खड़ी कर दी। इसकी चिंता है किसी को नहीं, किसी को नहीं, न किसी राजनीतिक व्यक्ति को और न किसी धार्मिक व्यक्ति को। ये दोनों इसके लिए फेल हो गए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा हो, ये सब फेल हो गए प्रेमियों। ये तो उन महान आत्माओं का विषय है जिनको दाढ़ीबाज से महात्मा नहीं माना जाता, लाल पीले कपड़े पहनने से, चापा तिलक, जनेऊ, चंदन बंदन लगाने से महात्मा नहीं मानता। वो महान आत्माएं जो देश समाज का कल्याण करती, देश समाज परिवारों में रहने वाले लोगों को सुख शांति प्रदान करती है। और इसी यानी परिवार, समाज, देश में रहकर और खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, ये सब करते हुए और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को परमात्मा का आत्मा से सच्चा भजन। ये भजन क्या है? इस देश से भगने की। भजन माने भगना, चलो इस देश से भगो, ये जो तुम्हारा नहीं है। जीवात्माओं, ये काल माया का देश है, तुम्हारा देश सतलोक सत्करणामी धाम। वहां पहुंचने के लिए पहले तुम जहां जिस शरीरों में रहती हो, उस शरीर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे आज अगर
शांति व्यवस्था होती, सुरक्षा व्यवस्था होती, न्याय व्यवस्था होती, रोजी रोटी की व्यवस्था होती, तो फिर इंसान कहीं बैठ के भजन कर सकता। लेकिन जहां मन में असंख्य चिंताएं हैं, अनंत समस्याएं हैं, वहां पर भजन, वहां पर इबादत, वहां पर पूजा, वहां पर प्रार्थना ये हो ही नहीं सकती। बाहर से करते रहोगे उसका कोई लाभ नहीं। ये सब अंदर का विषय है। तो प्रेमियों, आज तो पहला दिन है, मैं तो आप सबका दर्शन करने आ गया। सत्संग तो मैं कल से प्रारंभ करूं, जब सब प्रेमी आ जाए, क्योंकि सबको बताना, सुनाना, समझाना है। अभी तो बड़ी भारी संख्या में लोग रास्तों में, स्टेशनों पर पड़े, बस स्टैंड पर पड़े चले आ रहे, भारी संख्या। ये कल आपको देखने को जो बच्चा, परसों तो त्योहार है, सच्चा त्योहार हम सबका 23 मार्च मुक्ति दिवस, ये हम सब भारतवासियों का ये सच्चा त्योहार कि हमको दास्ता गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाए। चाहे वो काल की दास्ता हो, चाहे काल के जीवों के द्वारा बनाई गई दास्ता गुलामी हो, इन सबसे मुक्त होना ही सच्ची आजादी का परिचय है। अभी आजादी कहाँ है? अभी तो आजादी की परिभाषा भी लोगों को नहीं मालूम। आजादी किसने दी, किसने दिलाई, किस लिए दिलाई, क्यों दिलाई, किस कारण दिलाई और कैसे दिलाई, इस पर विचार करो। आजादी की बात तब तुम्हारी समझ में आएगी। जिन्होंने कुर्बानी की है, आजादी की शुद्ध सही परिभाषा वही बता पाएगा जिसने कुर्बान अपने आप को किया हो, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए, सिद्धांत के लिए, पूजा के लिए, इबादत के लिए, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, वो आजादी की बात बताएगा। ये तो सब अल्लाह बचाने वाले हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, जो आजादी की नींव भी नहीं जानते, कहां से पड़ी, कैसे पड़ी, किसने डाली, और तभी इनको कुछ मालूम नहीं है। इन्होंने कुर्बानी की होती तो दर्द होता। इनके अंदर की आजादी कितनी कुर्बानी के बाद कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लूट गया। आजादी का दर्शन तब हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, कोई आंसू पूछने वाला और उसके दर्द कोई न देखने सुनने वाला कोई, तो देश में भी रहे को? जब कोई है नहीं तो कौन है? केवल केवल संख्या है, संख्या। लेकिन बेचारे जानते, इनको किसी ने बताया ही नहीं। जिस दिन आजादी तुमको मालूम हो जाएगी, तुम इनके तरफ मुंह नहीं करके देखोगे और इन पर तुम थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी इतना महंगा हो जाएगा कि आजादी कितनी महंगी पड़ी। हमारे कितने जवान जिन्होंने संसार का, भोगों का कोई सुख नहीं देखा, जिन्होंने रात बार धन दौलत को कुछ नहीं समझा, अपने आप को कुर्बान कर दिया। जरा उनकी आत्मा से पूछो, वो बताएंगे आजादी की सच्ची परिभाषा। यहाँ तो सब अल्लाह बचाने वाले, किसी महापुरुष को आगे खड़ा कर दिया, बस अल्लाह बचाने में, केवल किसी ने स्वार्थ के, लोग के लिए, लालच के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, सामान के लिए, इसके लिए। लेकिन कल्याण के लिए और भगवान के लिए कोई हल्ला नहीं बचा रहा। ये काम कोई नहीं कर रहा कि सबका कल्याण हो और सबकी जीवात्मा भगवान से मिले, ये तो कोई कहता ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है ये विषय किसी को मालूम नहीं, कोई जानता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास जो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19
उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म कर्म की सच्ची शिक्षा तालीम देने वाले वो तो है, लेकिन आत्मिक उद्धार और आत्मिक कल्याण कराने वाली कोई शिक्षा नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए तो किसी ने पहचाना, कितने कष्ट उठाने पड़े जब वो लोग आए जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, तो कुछ नहीं किया जीवात्मा के लिए, लेकिन सुख शांति के लाने के लिए, लोगों को धर्मी कर्मी बनाने के लिए, लोगों को सच्चा ईमानदार नेक भला चरित्रवान बनाने के लिए उनका भी त्याग सराहनीय। ये तो काम उन्होंने किया, लेकिन जब वो काम करने निकले तो आपने सब सुना है, उनको किसी को फांसी दे दी गई, किसी को दीवारों में चुनवा दिया गया, किसी को जेल में बंद कर दिया गया, किसी को कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं। अच्छा काम करने वाले के साथ कभी देश समाज के लोग अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं करते, ये देश का नियम बन गया और सबने कुर्बानी की। इसी संदर्भ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितनी बड़ी कुर्बानी इस कलयुग में दी, तो शायद कोई दे सकता, कोई गुरु सदगुरु कोई सम्राट दे सकता, कोई जिन्होंने देश की सुख शांति के लिए, देश की सच्ची न्याय सुरक्षा लाने के लिए, देश की व्यवस्था बनाने के लिए, जिन्होंने अपने आप को यानी सारे दुख मुसीबत अपने सिर पर उठा करके और जेल में चले गए। आज उसी का ये पर्व है प्रेमियों, जो 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाया जाता है, वो इसी का पर्व। बताइए, कोई गुरु, कोई हमदर्दी, कोई शुभचिंतक ऐसा सृष्टि में है जो सबकी सुख शांति के लिए जेल में चला गया हो, कि जीवों को सुख शांति मिले, कोई परेशानी न हो, कोई कष्ट मुसीबत न हो, इसलिए अपने आप को जेल में बंद कर। ऐसा अपमान कौन सहन करेगा और कौन मानेगा कि जिसका अपमान हो कोई अच्छा सच्चा होगा? ये सब हुआ। 21 महीने बेड़ी हथकड़ी ये भी पहनाई गई, जबकि पूछा गया भाई बाबा जी का क्या गुनाह है, क्या दोष है, तो सरकार ने वो डीएम ने कहा कि दोष तो कुछ नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा जी से नाराज है। सभी नाराजगी कारण क्या है कि दोनों ने सत्य कह दिया। अरे संत सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलेगा कौन? सत्य की परिभाषा तो संतों ने ही बनाई है। अपने सत्य काम को करके, नेक भली सच्ची सलाह दे करके, सबको सच्चे रास्ते पर खड़ा करके, सच्ची आनंद पाने के लिए जिन्होंने ये प्रयास किया, काम किया, वो संतों की महिमा है। और उन पर दबाव डाला। केवल बाबा जी ने ये कह दिया भाई तुम्हारी सरकार का पासा पलट जाएगा, क्योंकि ये धार्मिक देश है, यहाँ पर राजा को धर्मी कर्मी होना अनिवार्य है, राजा को चरित्रवान होना अनिवार्य है, राजा को परिश्रमी, स्वयं परिश्रमी होना अनिवार्य। अपने परिश्रम से जब रोटी खाएगा वो हिंदुस्तान जैसे धार्मिक मुल्क पर सच्चा राज करेगा और प्रजा को पुत्रवत पालन करके उसको सच्चा न्याय देगा। ये उसके लिए है। बाबा जी ने उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी भारत की, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसलमान प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची ये धार्मिक देश है, ये गर्भपात नसबंदी घृत योजना, ये जीव हिंसा हत्या, ये भ्रूण हत्या है, ये सबसे बड़ा पाप। और ये काम न तो मुसलमानों ने किया अपने राज्य में, न अंग्रेजों ने किया और न राजाओं ने किया, न बादशाहों ने किया। तुम्हारा एक
काम अच्छा नहीं है। आगे ये भारतीय इतिहास तुम्हें मान्यता नहीं देगा, माफी नहीं करेगा। सही सच्ची नेक भली अच्छी बात समझाने बुझाने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को तुरंत बेड़ी हथकड़ी पहरा दी। 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने भक्तों शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा होश में है, तुम किससे बात कर रही है? अगर तुमको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। महात्मा मुहूर्त बताते हैं, कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, काम करने का समय आ गया, तुम्हारे विनाश का समय आ गया। क्यों? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतना कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी तो पहरा ही दी, लेकिन एक कटघरे में बंद कर। जब बंद करने के लिए कहा कि 6 महीने इनको एक कटघरे में बंद रखा जाए, ना रोटी न पानी न हवा न प्रकाश, वे बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना बड़ा प्रयास, लेकिन बाबा जी ने इशारे में कर, महात्माओं का इशारा क्या समझा? करे भाई शरीर को तू कहीं बंद कर लो, जो जीवात्मा वो तो मेरी है, मैं उसे निकाल कर कहीं ले जाऊंगा, कहीं ले जाऊंगा, कहीं रखूंगा, उसका हमारे पर कोई असर नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जो हमसे टकराएगा वो एक दिन चूर चूर हो जाएगा। और आपने सुना वो मुसलमान गोली की शिकार हुई, 28 गोलियां उसके शरीर, एकदम चूर चूर शरीर। आज जो हमसे टकराएगा चूर चूर, वो समेटा गया उसकी लाश को। ये है संतों से टकराने का फल। बाबा जी ने सबके लिए इशारा कर दिया, लेकिन महात्माओं के इशारों को वचनों को कौन समझता है? और उसने क्रोध में आकर बाबा जी को कटघरे में बंद 6 महीने की, अन्न और पानी कुछ नहीं, हवा प्रकाश कुछ। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब इनके 6 महीने पूरे हो गए तब समझा तो बाबा जी मर गए होंगे। तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधारण कपड़े एकदम प्रेस किए हुए, ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, दौड़ के अपने गुरु देवराम बाबा के पास गई, कहने लगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवराम बाबा ने कहा रे बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। गुरुदेव वो मुसलमान बेचारी रोने लगी, कहा महाराज हमने तो उनको निर्दोष बेगुनाह जेल में बंद किया, उनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने करे जा जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर दी, वो माफ करने आए हैं, वो माफ कर दी। वो माफी का भंडार है, दया का भंडार है, जा जा माफी मांग। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और 80 मिनट तक चरणों में सिर रख के रोती नहीं।
कि आप माफ कर दीजिए, मेरे गुनाह को मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप माफ कर सकते हैं, आप में शक्ति है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये इतने बड़े दयालु, इतना यानी अपराध इनके साथ किया गया, फिर भी उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद में दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गई। क्या कोई ऐसा कर सकता है? यहाँ तो बदले की भावना समाई हुई है। कहा एक थप्पड़ मारोगे, 4 थप्पड़ मारेगी। यहाँ तो कोई मतलब यानी समाई करने वाला है नहीं, बर्दाश्त किसी को नहीं आए। लेकिन ये बर्दाश्त के भंडार, इतना उनके साथ अन्याय और गुनाह किया गया, लेकिन फिर भी उसको माफ कर दिया और वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। उस समय तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा मैंने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, इन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। अरे हमें आपको क्या पता कि महात्मा किस नीति रीति से अपना कैसे काम करेंगे। हमें आपको अपना निशाना अपने कल्याण का, उद्धार का, अपने काम पूर्ति का रखना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य हो, ये हमारा लक्ष्य हो, तब तो आप टिक सकते, वरना संत मत में टिकना बहुत मुश्किल। देखा आपने मथुरा में कितने टिके? 45 करोड़ में एक भी नहीं टिका, एक भी गुरु के पास नहीं टिका, एक भी गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया और गुरु को अपना नहीं बनाया पाया एक भी। इन लोगों ने तो गुरु का इतिहास खत्म कर दिया, इन्होंने संतों की महिमा समाप्त कर दी। तो आप सोचिए क्या इस गुनाह को माफी मिलेगी? अरे जो आपने ये गुनाह किया है, सारे संतों को आपने बदनाम कर दिया, झूठा सिद्ध कर दिया कि बाबा जी ने जो कहा वो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब बाबा जी झूठे। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? शिष्य की पहचान यानी मतलब गुरु से, और गुरु की पहचान शिष्य से। तुमने तो अपनी पहचान दे दी, कितने लायक नालायक हैं, आपने तो पहचान दे दी। ये सब भारत की जनता जान गई। आगे आने वाले समय में ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह उछलेगी, तुम्हें गांव की गली, शहर खंडों की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि आपने गुरु के बारे में सब कुछ सुनाया और भाषण किया, संदेश दिया। आपने कहा है कि विश्व को सच्ची शांति जय गुरुदेव नाथ से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और आप तुम ही प्रचार करते हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो सच्ची सुख शांति विश्व को कौन देगा? है कोई ऐसा? अरे बाबा जी को छोड़कर जहां तुम जिनके पास गए हो उनसे पूछो, क्या तुम विश्व को सुख शांति दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास शांति देने की युक्ति है, शांति देने की भक्ति और शक्ति तुम्हारे पास है? तो आपको 2 मिनट में सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असर क्या है और नकल क्या है। ये सब जानकारी आपको हो जाए। लेकिन तुमने तो गुरु की कोई बात ही नहीं रखी, कोई सत्संग का वचन ही नहीं रखा, उनका कोई वादा, कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा तुमने उनकी रखी ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे और क्या उत्तर दोगे आप? तो तुमने तो अपना भविष्य बिगाड़ दिया। और इतना नहीं, आगे आने वाले भविष्य में आप लोग अपने आप को बाबा जयमुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। बताओ तुमको लोग क्या मानेंगे, क्या तुम्हारा विश्वास करेंगे? क्या तुम इस भारत की जनता को मुंह दिखाने के काबिल रहे हो? ये तुम्हें सब विचार करना चाहिए। मैं तो सिर्फ केवल इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा, भूख प्यास देखूंगा तो सब कुछ खोल के रखूंगा कि हकीकत क्या है,
सत्यता क्या है। अगर आज मैं खोल दूं मथुरा की कहानी तो तुम इन पर, जिनके पीछे झोला लिए घूम रहे इन पर तुम थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी इनके लिए महंगा हो जाएगा जो इन्होंने गुरु के साथ अन्याय किया। मैं इसलिए कहना नहीं चाहता हूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जो अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते, इनका हाथ तय हो जाएगा। इसलिए इस समय मैं से राज रहस्य को खोलना वाजिब नहीं समझता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप सत्संगों में आते रहोगे मैं धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा क्यों किया गया, किस लालच में और किस कारण। वो लालच पूरा होने वाला नहीं है। मैंने इनसे कह दिया तुम भक्के कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कहाँ भक्के जाओगे। मैं तुम्हारे बगने के लिए कोई गली यानी मतलब खुली नहीं रखूंगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए। मथुरा में तो झाड़ू लग गई है। जिन्होंने शुरू में प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, कभी नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे सब मौत के हवाले हो गए, सब मर गए। मैंने 28 मई 2012 को ही कहा था, जिन्होंने प्रचार किया बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, ऐ भारत के लोगों, ऐ सत्संगी प्रेमियों, तुम देखते जाना ये सब तुम्हारे सामने मुर्दा होते ही चले जाएंगे। और 5 मर गए, एक बचा, वो भी सांसें भर रहा। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिनकी जानकारी में सब, उनकी बात कर रहा हूं। मैं तो बहुत 40 दोषी तो 40 है, लेकिन ये 5 ने नाटक किया। अब 5 टाट बोरा पहनने वाले इनको शर्म नहीं आई कि जिसने हमको फकीरी का भेद धारण कराया, हमारी जीवन मुक्ति कराने के लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए जिसने ये टाट फकीरी पाना धारण कराया, आज हम उसके लिए क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात है, जिनको बाबा जी ने जीवन दान दिया वही प्रचार कर रहे बाबा जीवन की, जो तुमको जिंदगी दे सकता है कि अपने जीवन के बारे में भूल जाएगा। उसे बड़े वचन नहीं याद कि मैंने क्या वादा किया भारत की जनता के, और भारत के नहीं विश्व के लिए वादा, भारत के लिए नहीं सारे विश्व को सुख शांति देने का वादा। ये काम किसी ने नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष कभी आए होते, उनका कोई इतिहास लिखा होता तो आप पढ़ लेते जाते थे। इसीलिए बाबा जी को स्वतः अपना प्रचार करना पड़ा, अपनी जानकारी देनी पड़ी कि मैं किस ढंग से आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ। ये तीनों परिचय आपको दिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी परिचय नहीं, एक भी परिचय आपके पास नहीं। इसलिए प्रेमियों बड़े सावधानी के साथ सावधान रहकर अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम्हारा एक एक कदम कांटों में फंसा हुआ है और उसे मुक्त कराना एक किसी इंसान की बस की बात नहीं, कोई नहीं करा। जो कराने के लिए आया है, कराने की आवाज लगाई है, वो कराए। इसने भारत को आजाद और भारत को विश्व गुरु बनाने का, जय हिंद का मतलब समझते हो, हिंदुस्तान की जय, इस भारत की जय कौन कराएगा, भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा। कभी आपने इस पर बैठ के विचार किया? और रोज आपसे कहा जाता है जय हिंद जय गुरुदेव, मतलब समझते हो, जय गुरुदेव जय हिंद बन के आया है। और जीवों को मुक्त कराने के लिए अब आपको वो नहीं कहना है, क्योंकि समय की बात और समय का वचन और समय की युक्ति और समय की भूमिका ही समय का काम करती है।
इस समय अंग्रेजों को देश से भगाना था। जब किसी को भगाना होता है, मेरे तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ रहा हो, दरवाजे पर एक खून कर दो और सुबह तुम्हारा मकान खाली करके भाग गया। खून का इतना बड़ा डर, इसलिए देश से उनको अंग्रेजों को निकालने के लिए ये समय की आवाज लगाई गई कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। लेकिन आज किसी को भगाना नहीं है, सबको समझाना है, सही सच्चे रास्ते पर लाना है, सबको राष्ट्रभक्त, देशभक्त, गुरु भक्त और प्रभु भक्त बनाना है। प्रेमियों, ये काम करना है। इसलिए आज की आवाज क्या है? तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम समझने का प्रयास नहीं किया। तुम तो रट्टू तोता हो। जैसे तोते को सीताराम डंडा दिया गया, उसने पूछो सीताराम तोते का हमको इससे क्या मतलब? वो कह रहा हम जब सीताराम कहते हमको दूध फल खाने को मिलता। वो तो इतना जानता, वो सीताराम को क्या जाने, वो जय हिंद जय गुरुदेव को क्या जाने, वो सम्राट को और मतलब यानी सदगुरु को क्या जाने, ये कहाँ पहचानेंगे? इसलिए मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ। हमारे इशारे को आप समझने का प्रयास करो, नहीं आपको पछताना पड़ेगा बात। क्योंकि मैं जो संगठन बनाने जा रहा हूँ वो किसी एक जाति का, एक मजहब धर्म का, एक व्यक्ति के स्वार्थ और निजी मान सम्मान का नहीं, सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो। क्योंकि सब में जीवात्मा उस प्रभु की उस खुदा की है, इसलिए सबका कल्याण हो। ऐसी योजना, ऐसी व्यवस्था बन जाए किसी जीव की हिंसा ही ना हो, किसी की हत्या न हो, किसी को मारा काटा सताया न जाए, तब आपके अंदर दया का भाव पैदा हो। जब दया आ गई तो तुम्हारा सब काम सरलता में हो जाएगा। लेकिन जब तक क्रूरता रहेगी, उद्दंडता रहेगी, यानी मतलब तब तक कोई काम नहीं होता। बाबा जी ने पहले इशारा किया था, ये उद्दंडता बनाने वाले, ये मतलब हड़ताल और ये तोड़ फोड़ आंदोलन कराने वाले, ये चुनाव करके देश को चुनने वाले और देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा करने वाले, इनके सब के लिए बाबा जी ने एक ही शब्द उच्चारण किया था, जोर लगा रहे जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जो गुंडेरों का झंडा है कितनी बड़ी बात थी प्रेमियों, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। 45 करोड़ के कानों में आवाज पहुंचाई गई और ये आवाज किसी के पास नहीं, किसी के पास ये आवाज नहीं टिकी, और आवाज नहीं टिकी तो आप टिक नहीं पाए, टिक नहीं पाए तो कोई शब्द रुक नहीं पाया, और रुक नहीं पाए तो तुम्हारा जन्म मरण कोई रुक नहीं सकता। तो फिर आपको ढूंढना ही पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा। सच्ची आजादी है, सच्ची आजादी इसी को कहते हैं कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इस काल की नगरी में आना ही न पड़े, इन काल जीवों को देखना भी न पड़े, क्यों इनका देखना भी बड़ा दुखदायी है। ये निगुरे हैं, एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सीट पर 1 लाख पापियों का भार। इसलिए काल माया के देश से निकलना है। यहाँ कोई सुख शांति नहीं है, यहाँ किसी तरह की मतलब राहत नहीं है, ये तो देश दुख का सागर है, दुख का सागर है। संत महात्माओं के वचनों को मानकर यहाँ सुख पाने का उपाय है। अगर उनके वचन मान लो तो आपको सुख मिल सकता है, वैसे ये दुख का सागर। यहाँ किसी
शांति को तुम न राज न पाठ न धन न दौलत न औरत न पति न बच्चे, इनमें सुख शांति नहीं है। सुख शांति कहाँ है? कहाँ है? मुक्ति मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों, मुक्ति संतों के चरणों में वही शांति है जहां पर हम दुख से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए, लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाए, दैनिक प्रकोपों से मुक्त हो जाए, दुर्घटनाओं से मुक्त हो जाए, अकाल मौत से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं सच्ची आजादी। प्रेमियंस को आजादी कहते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आजादी में कोई शामिल शरीक रहा नहीं। अगर शामिल शरीक रहा होता तो आपको सच्ची आजादी की परिभाषा बता दें। कहीं सुन लिया, किताब में पढ़ लिया, और जिन्होंने किताब देखी उन्होंने भी नहीं देखा। मैंने लोगों से पूछा, भैया जिस नेता की बात करते हो जो इधर उधर दोनों तरफ नेतृत्व करने वाला, इधर भौतिक जगत का नेतृत्व, उधर आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व दोनों करना चाहता है, ऐसे नेता को तुम क्या जानो? न तुमने उनको देखा है, न तुमने उनकी स्पीच सुनी है, केवल सुनी सुनाई और रटी रटाई बातों से प्रेमियों कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए अभी चुपचाप शांत हो जाओ, अपना संगठन तैयार करो, क्योंकि कलयुग में साफ साफ लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसकी विजय है, जिसके पास संगठन वही सम्राट है, वही राजा है, वही सदगुरु है, वही अनादि महाप्रभु है। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, एक तो आप जानते नहीं हो, और सही सच्ची बात आपको बताई जाए तो आप मानते नहीं। ये दो बातें तुम्हारे में और घर कर गई, इसी कारण तुम परेशान। तुम्हारे परेशानी का कारण ये है, इसलिए बहुत समझ कर संतों ने इस काल माया के देश में काल के युगों को सचेत करते हुए कहा, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। भोजन धार बहे अब गहरी, गुरु कपिल कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। बस ये दो शब्द आपके लिए पर्याप्त। अगर ये जान लो तो इधर उधर दोनों तरफ का मापा होगा। अभी कुछ नहीं होगा, जो तुम सोचते हो तुम्हारे अनुसार कुछ, वो तो बाबा जी ने पहले ही कह दिया। भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है, जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी जो भी धारणा है, जो एक मतलब यानी एक श्रद्धा है, वो वहीं पर रोकवा दी जाए। केवल आइडिया और विचार तुम्हारा है, का वो जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। इसलिए भविष्य वक्ताओं, तुम्हारे सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रोकवा दिया जाएगा। जिसने सारे भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी को रोक दिया, आप उसको इंसान समझते हो? अरे वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। यही बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो तुम कभी चलो शरण नहीं छोड़ते, कभी उनके बच्चों को नहीं भुलाते और कभी उनकी दया से वंचित नहीं रह जाते। आपने बड़ा कितना भारी नुकसान किया। इसलिए मैं अभी इशारे करूंगा, ऊपर से हुक्म नहीं हो रहा है। जिस दिन हुक्म हो जाएगा आपको बता दूंगा। मुझे जो हुक्म होता मैं वही कहता हूँ और मैं वही करता हूँ, लेकिन अचानक करता हूँ। अब मैं उसे बताता नहीं, कुछ समय पहले जरूर कह दूंगा इशारा, लेकिन अपनी पूर्ण योजना नहीं बताऊंगा।
क्योंकि आप करते नहीं हो और उसका दुष्प्रचार करते। इसलिए मैं तो नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या आदेश हो रहा है, गुरु का क्या हुक्म है, उसको तो नहीं बताऊंगा। लेकिन धीरे 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 तुम्हारे सामने ला करके सब खड़ा कर दूंगा और आप धीरे धीरे समझ जाओगे, लगे रहोगे और बांटते रहोगे, छोड़ते रहोगे, इधर उधर बदलते तो फिर कुछ नहीं। फिर तुम नहीं घर के बदहात कहीं के नहीं रहोगे। और ये निश्चित है, जब तुम गुरु के नहीं हो तुम किसी के नहीं हो। जब गुरु के नहीं बन पाओ तुम किसी के नहीं बन पाओगे। तुमने गुरु पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह सब आपको विचार करना चाहिए। इससे आज तो मैं आपसे मिलने आया हूँ कि आप आए हो। सबके अंदर इच्छा है भाई मिल लो और मेरी भी इच्छा है भाई मिल लो। बहुत दिन हो गए नहीं आपसे मिला और इतनी जगह तो कुटी में है नहीं कि वहां आपको बुला के मिलो या एक बार की सबसे मिल लो। तो मैंने व्यवस्था एक बना दी है भाई कि लाइन से आप लोग खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिलूंगा। अभी तो कुछ लोगों से मिलके आया हूँ, लेकिन अगर आप एक एक करके लाइन लगा दिया करो कितनी जल्दी और सब, लेकिन नहीं, वो धक्का खाने की, मार खाने की, गिरने की, पढ़ने की आपकी आदत बन गई। तो इससे आप मजबूर है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, अरे भाई तुम लाइन से खड़े मिलना ही तो है, तो सबसे मिलूंगा। सबके सिर पे हाथ पड़ जाएगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जब आप व्यवस्था बिगाड़ते हो तो फिर परेशान तुम ही होते, तुम्ही को धक्का लगता है, तुम गिरते पड़ते हो, तुम्हारा नुकसान हो जाता। किसी की चेन कट गई, किसी का मंगलसूत्र कट गया, किसी का जेब कट गया। ये सब तुम्हारी कमी के कारण, अनुशासनहीनता के कारण ये मुसीबत का आपको उठानी पड़ती है। और अनुशासन जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कुछ भी नहीं। संत मत में अनुशासन और चरित्र तो बहुत है। जिसके पास अपना निजी चरित्र बल है और जिसके पास अनुशासन है, उसका कोई बात बात नहीं कर सकता और उसके लिए कोई काम यहाँ संभव नहीं, सब कुछ कर सकता। दुनिया में चरित्र बल सबसे बड़ा, और आज चरित्र में ही आग लगा दी, एकदम फूंक दिया, जला। तो चरित्रमान तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो अभियान चलाया जा रहा। पहले तुमको शाकाहारी बना दिया जाए। शाकाहारी सदाचारी बन सकता है, सदाचारी ब्रह्मचारी बन सकता है। यानी वही अनुशासन में रहकर वही अपने शक्ति बल को इकट्ठा रख सकता है और वही अपना और समाज परिवार सबका काम कर सकता है। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव।